लता यानी सुबह की उजली किरण, लता यानी थिरकती ओस की बूंद, लता यानी बारिश की रिमझिम फुहार, लता यानी ठंड की कुनकुनी धूप, लता यानी तपती दोपहरी की घनी छाया, लता यानी कुदरत का नायाब तोहफा, लता यानी गुल से लिपटी हुई तितली, संगीन शोख चंचल नाजुक तबस्सुम, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी से लबालब, छलकने को तैयार, एक गूंज जो गूंजती रही है, गूंज रही है और गूंजती रहेगी। मेरा तो वहाँ जन्म हुआ है, इसलिए इंदौर से मुझे वैसे प्यार है और मैं काफ़ी आती रही हूँ इंदौर। और हम लोग घूमने जाते थे, पिपला पाला जाते थे, वहाँ जाके दाल बाटी बना के खाते थे। इंसान संगीत के जरिए से ईश्वर तक पहुँच सकता है, ये मैंने भी सुना है, मेरे पिताजी भी कहा करते थे जी। पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं मालूम हुआ कि मुझे ईश्वर मिला है। पर इतना ज़रूर है कि जब मैं गाती हूँ तो मैं बाकी सब भूल जाती हूँ, मेरा गाना ही मेरे सामने होता है और शायद वही ईश्वर है। 1929 में मालवा की इसी धरती पर हमारे इंदौर के एक घर में ये महान कलाकार अवतरित हुई थीं। वो घर था मराठी रंगमंच की जानी मानी हस्ती स्वर्गीय पंडित दीनानाथ जी और शुद्धमती मंगेशकर का। लता जी ने अपने गायन करियर की शुरुआत की थी सन 42 में, जब आपकी उम्र थी फकत 13 साल की। उन दिनों अक्सर अभिनय करने वाले पात्र को ही गाना भी गाना पड़ता था। लता जी ने अपनी पहली फिल्म में न सिर्फ गाना गाया बल्कि अभिनय भी किया। ये एक मराठी फिल्म थी, नाम था पहली मंगला गौर। स्नेहप्रभा प्रधान इसकी हीरोइन थी और शाहू मोढक हीरो थे। फिल्म में लता जी ने स्नेहप्रभा प्रधान की बहन का रोल किया था और गाने भी गाए थे। इस संगीत यात्रा की शुरुआत करते हैं बेबी लता की शुरुआत से। लता जी के शुरुआती दिनों में मोटी आवाज़ों का चलन था। लता जी की छोटी उम्र और पतली आवाज़ उस जमाने की मंजी हुई गायिकाओं नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया, अमीरबाई कर्नाटकी, जोहराबाई और राजकुमारी के बीच जगह बनाने में कामयाब हुई। महल फिल्म का ये गाना उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के कद्रदानों को जिस कलाकार का इंतजार था, ये गीत उस कलाकार के आगमन की सूचना थी। ठंडी हवाएं लहरा के आएं के साथ तो लता जी बड़े बड़े संगीत मर्मज्ञों की गुनगुनाहट में बस गईं। फिर लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऊपर खुला आसमान था और सामने बाहें फैलाए पूरा संसार। हमारे साथ हैं इंदौर की सुप्रसिद्ध गायिका कल्पना झोकरकर और इंदौर के कई गरिमामय मंचीय कार्यक्रमों के संचालक संजय पटेल। स्वागत आपका। कल्पना जी, आपका स्वागत करूं या स्वागत करूं उस महान स्वर का, आपका भी करता हूं, लता दीदी का भी करता हूं। धन्यवाद। बहुत 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 खुश है हम कि लता जी जैसी महान गायिका का जन्म इंदौर में हुआ और हम उसी नगरी में वास करते हैं। ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। कितना अच्छा लगता है ना कल्पना जी कि वो आवाज़ जिसको पूरी कायनात, पूरा जहान, पूरी दुनिया, 7 समंदर पार जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ वो गई हैं, वो सब लोग उनको चाहते हैं। क्योंकि हमें कितना फ़ख्र होता है कि हमारा इंदौर, हमारे मालवे का इंदौर, जहाँ पर लता जी जन्मी और उसी शहर में हम भी रह रहे हैं। हम वहीं भी इंदौर के उस ऐतिहासिक आमिर खान साहब जैसे उस्ताद लता जी के बारे में कहते हैं कि हम शास्त्रीय संगीत के कलाकार 3.5 घंटे में जो हासिल नहीं कर पाते, लता उसे 3 मिनट में हासिल कर लेती है। एक बहुत ही कठिन मामला होता है इतने कम समय में किसी बात को कहना, लेकिन लता जी जैसी ही व्यक्ति जो है ये बात कह सकी और कर सकी हैं कि शास्त्रीय संगीत का पूरा पक्ष संभाले हुए, उसके साथ साहित्य को बहुत अच्छे से कवि या शायर जो बात कह रहा है उस बात को ऐसे कहा है उन्होंने कि शायर कहता है कि आहा, मैंने जो बात कहने की कोशिश की उन्होंने उसको और कितनी अच्छे लहजे में कहा है। क्या लगता है आपको कि जैसे कदर जाने ना ये बंदिश है और फिर लता जी ने उसको गा दिया 3 मिनट में, तो क्या फीलिंग्स आपको जब आप सुनती होंगी तो लगती होगी? जैसे ठुमरी को विस्तार से गा के और जो बात 15 मिनट में या 20 मिनट में कही जाती, उसकी जो खास चीज़ें हैं, जो मुर्कियाँ, जो कहन है, वो शब्दों को लेके जो बात कहनी होती है, जो शिकायत होती है ठुमरी में हमेशा, और जो खनक है उसमें, वो खनक है, वो उसके सब छोटे छोटे जो हिस्से लेकर और वो जो गीत बना है,
और वो एक साथ 3 मिनट में उन्होंने इस तरह गाया है कि वो पूरा ठुमरी का या जो दादरे का जो फील है वो उसमें आ गया है। क्या बात है। तो इसी तरह से और भी क्लासिकल वाले कुछ गीत आपको याद आते हैं? एक है मन मोहना बड़े क्या छोटे। बात। पंडित भीमसेन जोशी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की पूरी बिरादरी को लता मंगेशकर का आभारी होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि उनके कारण ही शायद आम आदमी शास्त्रीय संगीत को पसंद करने लगा। आप कितनी सहमत हैं इस बात से? वो बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि शास्त्रीय संगीत उतना लोगों तक नहीं पहुंचा था या उतना लोग समझ नहीं पा रहे थे और इजीली अवेलेबल भी नहीं था उस समय, तो बहुत दिग्गज कलाकार हो चुके थे। लेकिन सुगम संगीत के माध्यम से लता जी ने जो बात कही, आम लोगों तक पहुंचाई, उसमें शब्दों के साथ साथ गायकी का भी अंदाज ऐसा पहुंचाया और फिर अभिनेत्रियों का काम भी ऐसा कमाल का था। कल्पना जी, ये गायक को आवाज़ तो कुदरत देती है, उसको तराशा जाना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, और लता जी ने किस तरह से उसको कैसे उसको निखारा है। ये बात तो है कि ईश्वर द्वारा उनको जो इतनी बड़ी बात मिली है, भगवान की तरफ से गला इतना सुंदर, इतना सच्चा सुर मिला है उनको, तो और घर से उनको जो विरासत में जो संस्कार मिले हैं, पिताजी इतने बहुत बड़े गायक थे, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है। और उसके साथ साथ उन्होंने इतनी वो तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं जैसे बहुत ही जीनियस हैं, तो मानसिक रूप से बहुत चैतन्य, बहुत अलर्ट कि ग्रास्पिंग उतनी, ऐसा कहते हैं सुनने में आया कि ग्रास्पिंग इतनी उनकी अच्छी है कि कुछ भी बात सामने से कही जाए वो तुरंत वो आत्मसात कर लेती। ये आपने जो बात कही ना कल्पना जी, तो यहाँ पर मुझे याद आ गया कितनी अच्छी बात है नौशाद साहब के साथ में जब उन्होंने शुरू किया। नूरजहां वाला पूरा युग था और जहाँ जिस बैकग्राउंड से लता जी आई थी उसमें मराठी नाट्य संगीत का बोलबाला था। पिताजी भी नाटक करते थे, पंडित दीननाथ मंगेशकर। तो जब पहली बार नौशाद साहब से इनकी मुलाकात हुई है तो उसके बाद एक वाकया पेश आया जिसके अंदर ये हुआ कि इनको किसी ने नूरजहां का गाया हुआ गीत लता जी की आवाज़ में नौशाद साहब को सुनने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने कहा बात तो है इसमें, लेकिन इसके जो तलफ़ुज़ हैं, इसके जो उच्चारण हैं, उसको लेकर मुझे कुछ बात में कमी लगती है। अब एक तो यह है कि एक कलाकार इस बात को सुनकर झुंझला जाए, इस बात को सुनकर किसी तरह का आमना कर ले, अदावत कर ले, और एक लता जी जिन्होंने उस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया। मीना जी पर फिल्म है शीशा है दिल इतना ना उछले। अब क्या लता जी ने उसमें एक ऐसा आज मुझे लगता है कि आज भी हम इतने बरसों बाद उस गीत को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रही लता। और ये उल्लास के साथ में जब हम ऑडियो सुनते हैं तो फिर हमारी स्मृति पर से मीना कुमारी मिट जाती हैं और लता जी हमारे दिमाग में। और जो ये बात आपने तारिकाओं वाली और कॉमन मैन तक म्यूजिक को पहुंचाने वाली बात कही, उसके बारे में पंडित कुमार गंधर्व ने उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता की चर्चा की थी। कुमार जी कहते हैं कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी लता का रिकॉर्डेड म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ये कुमार जी कह रहे हैं। वाह, कितना बड़ा एक उसके अंदर एक एंडोर्समेंट है लता जी के लिए कि एक परंपरागत गायकी का अनुसरण करने वाला कलाकार, एक परफॉर्मर इसको कन्फेस कर रहा है, इस बात की तस्दीक कर रहा है। और वो जो बात दिलों तक पहुंचती है वो वही कहना है कि शास्त्रीय संगीत को थोड़ा समय लगता है, लेकिन इन इतने छोटे समय में आप सब जन जन तक बात पहुंचा देते, हर एक के दिल में बात बसा देते। बिल्कुल। तो इसी बात पे संजय एक शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक गीत हम सुनते हैं। बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत है, मदन मोहन जी द्वारा स्वरबद्ध किया हुआ, नैनों में बदरा छाए। मधु जी आदाब। लता दीदी के लिए हमारे पास तो क्या दुनिया में किसी के पास शब्द नहीं है कि उनकी तारीफ की जाए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लता जी जैसे कलाकार कभी कभी अल्लाह ताला पैदा करता है। आदाब। हाँ मोहम्मद भाई आदाब। लता दीदी के बारे में हमारे पिताजी ने कथा कहा था उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले जी, और उनको जब पेश किया तो बड़ी शुक्रगुजार हुई वो, उन्होंने फ्रेम करा के लिया हो। रूहे सुर जाने मौसीकी है लता, रूहे सुर जाने मौसीकी है लता, रौनक़े राग रागनी है लता। मैं तो इतना कहूँगा है अफजल
इस जमाने की सरस्वती है लता, वाह। क्योंकि ऐसी हस्तियां खुदा ही पैदा करता है। क्लासिकल म्यूजिक से हमने चर्चा की कल्पना जी आज की हमारी इस बातचीत की, जो हमारी बड़ी प्यारी लता दीदी, हमको तो हक बनता है ना इंदौर वालों को, बड़ी प्यारी हमारी लता दीदी। और हमारी लता दीदी भी बहुत हमारे इंदौर के उसी सिख मोहल्ले में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी पैदाइश है, वहीं पर उन्हीं गलियों में जैसे हम उनको घूमता हुआ देख रहे हैं। कल्पना जी, क्लासिकल म्यूजिक से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी। शास्त्रीय संगीत जब तक नहीं कोई कलाकार सीखता है तो ये इतनी बड़ी जो उन्होंने अपना जो दायरा इतना बड़ा एक्सपांड किया, हाँ एक्सपैंड किया हुआ, वो नामुमकिन है शास्त्रीय संगीत के बिना। शास्त्रीय संगीत का आधार बहुत ज़रूरी है, वो जो सांस उनकी है, उनके सुर जो एक्यूरेट सुर लगते हैं, या किसी राग में निबद्ध है तो उसके स्वरों के जो लगाव लगते हैं, वो सब शास्त्रीय संगीत सीखने वाला व्यक्ति ही ये सब बता सकता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं लता जी के, कौन सा सुनाए और कौन सा नहीं ऐसी बात आ जाती, लेकिन एक गाना मुझे याद है शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में, ओ बसंती पवन पागल, इतना सुंदर गाना है, जिस देश में गंगा बहती है। और वो चित्रांकन भी जो किया है भेड़ाघाट पर हमारा किया मध्य हुआ प्रदेश है। फिर आ गया, देखिए। और वहाँ जो उस गीत में जो लता जी ने इतनी आवाज़ का जो जादू दिखाया है, और इतनी सांस लंबी लेके रोको कोई जो कहा है, तो मतलब बिल्कुल दिल से वो कह रही कि कोई रोक दे उनको, थोड़ा रोक तो दीजिए वो ना, बात थोड़ी सांस को बता दीजिए कैसे। मुझे भी कल्पना जी एक लंबी सांस लेने की इच्छा हो रही है यहाँ पर। वो सांस जो गायकी में हम लोगों को नजर नहीं आती, अमूर्त होती है सांस, एक खास जगह पर उसका एक मुकाम होता है। लता जी ये बात कितनी अच्छी है, जैसे हमने तलफ़ुज़ के बारे में, प्रोनाउंसिएशंस के बारे में जी, कि नौशाद साहब ने कह दिया, बस उसको एक मील का पत्थर मान लिया। फिर अनिल दा ने उनको सांस को कहाँ कहाँ गिरह किया जाता है, कहाँ कहाँ पर पुटअप करना है उसको, कहाँ रखना है सांस को। लिरिक्स आ गए, म्यूजिक डायरेक्टर ने हमको कंपोजिशन बता दिया, लेकिन सांस के जरा से हेर फेर से बात बिगड़ सकती है। क्या महानता, किस शब्द को कितने सांस में रखना है। मतलब ये सुनने के बाद में मुझे कल्पना जी ऐसा लगता है कि ऐसा कहते हैं कि लता जी को डायमंड्स पहनना, हीरे पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे तो लगता है इस प्रकृति का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा अगर कोई हो सकता है तो लता मंगेशकर और उनकी आवाज़। सही बात। और जिस तरह से उन्होंने, जैसे हीरे को तराशा जाता है, इन संगीतकारों को उन्होंने ऐसा माना कि मुझे तराशने वाले ये महान कारीगर हैं। और क्या बात बनी है, बहुत सुंदर। एक गीत और सुन लेते। साहिर लुधियानवी साहब, शकील बदायूनी, खुद राजा मेहंदी अली खान साहब, ये सब लोग जो जिन ने लता जी के स्वर ने, मैं यूँ कहूँगा कल्पना जी की जो स्वर ने इन शब्दों का और इन बंदिशों का आचमन किया होगा, वो सब निहाल हो गई, वो सब पवित्र हो गई, वो सब इतिहास का हिस्सा हो गई हैं, क्योंकि वो लता जी द्वारा गाई गई हैं। इसी मौके पर मैं कहना चाहूँगी संजय की एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, पंडित रविशंकर जी का स्वरबद्ध किया हुआ, सांवरे सांवरे, भैरवी में है। और मुझे लगता है कि हमारी इस बात को, उसको ख़त्म करने का ये बहुत अच्छा शगुन होगा। दिलीप कुमार साहब द्वारा कही हुई दो पंक्ति पढ़ देता हूँ। यूँ फिल्म संगीत में बहुत सारी आवाज़ें उभरी, काफ़ी कामयाब आवाज़ें, बहुतों ने अपना अलग मकाम भी बनाया, कुछ यादगार भी नहीं, लेकिन लता मंगेशकर आसमान मौसीकी का ऐसा दरख्शां सितारा बन गई हैं जो सबसे बुलंद तर हैं, जिनकी इनफरादी दमक को आज तक कोई छू नहीं सकता। शुक्रिया कल्पना जी और शुक्रिया संजय जी। लता जी की लंबी संगीत यात्रा में से उनके गाए गीतों को चुनना कोई आसान काम नहीं है। मेरे जन्म स्थल के भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम देवी अहिल्या की नगरी इंदौर को नमस्कार करती हूँ, और आपको भी। ये स्वाभाविक है कि मुझे इंदौर से और इंदौर के नागरिकों से अद्भुत स्नेह है। मैं आप सबके सामने निवेदन करती हूँ कि मेरे योग्य भविष्य में कोई भी सेवा हो तो वो मुझे जरूर याद करें। मीरा जो है वो मेरे बहुत हृदय के करीब है, और मैं बहुत मीरा जी को मानती हूँ। मैंने अब तक उनके काफ़ी भजन रिकॉर्ड भी किए हैं। लता जी की शुरुआती जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी तकलीफ, उनका दुख, उनका संघर्ष हमें महादेवी वर्मा की पंक्तियां याद दिलाता है। चिर ध्येय यही जलने का, ठंडी विभूति बन जाना, पीड़ा की अंतिम सीमा, दुख का फिर सुख बन जाना। आवाज के भी हाथ होते हैं जो हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं। लता मंगेशकर का स्वर भावनाओं और संवेदनाओं की अमूर्त थपथपाहट है। आइए
इस थपथपाहट को महसूस करें। यूं तो लता जी आज जिस मुकाम पर हैं, उसका ज़्यादातर श्रेय हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन के काम में उनकी सफलता को लेकर है, पर मराठी लता जी की मातृभाषा है। उनकी संगीत साधना से मराठी सिनेमा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। लता जी ने जिस दौर में हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया, वो श्वेत श्याम फिल्मों का दौर था। कैमरे के करतब और रंगों की झिलमिल से दूर उस युग में फिल्मों की सफलता असफलता बहुत कुछ उसके गानों पर निर्भर होती थी। मराठी पृष्ठभूमि से आई कम उम्र की इस अदाकारा को अपनी जगह बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपकी सेवा में लता जी की इस शुरुआती फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1947 में गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में लता जी को वो मुकाम मिला जिसे फिल्म वाले ब्रेक मिलना कहते हैं। फिल्म थी मजबूर। उनके गाए गीत के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा। गीत ने सुनने वालों के दिल में जगह बनाई और लता जी के मन में जैसे ये बात बैठ गई, पीछे मत देख, न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में। हिंदी फिल्म संसार के गीतों ने समय के साथ जितने भी रंग बदले हैं, उन सबको लता जी की मधुर आवाज का सहारा मिला है। पहले हरिश्चंद्र तारामती जैसी पौराणिक फिल्मों के जरिए स्त्री पुरुष संबंध में जन्म जन्मांतर तक सिलसिला ढूंढने वालों ने जहां मानवीय प्रेम को देवत्व की ऊंचाई तक ले जाने में लता जी की जादुई आवाज का हाथ है, वहीं फिल्म सोहिनी महिवाल के इस गीत में पत्नी पति रूपी पतंग की डोर के समान लहराती नजर आती। प्यार में समर्पण का भाव ना हो, सुख दुख को साथ साथ झेलने का उत्साह ना हो, या यूं कहें कि चाहने वालों में काया और साया का संबंध ना हो, तो वो प्यार क्या हुआ। इस भाव के न जाने कितने गीत लता जी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में गाए होंगे। चाहने वाले को अपना सब कुछ अर्पित कर देना, खुद को उसके सहारे बहने के लिए छोड़ देना, ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। मानवीय प्रेम को इस ऊंचाई तक ले जाना लता जी की आवाज के लिए बड़ा सहज काम है। इस बीच ऐसा भी हुआ कि फिल्मी गीतकारों पर हिंदी काव्यधारा के छायावाद का असर आने लगा। प्रकृति का आसरा लेकर दिल की बात कहने में मर्यादा आड़े नहीं आती थी। इस तरह के गीतों को भी लता जी ने पूरी विश्वसनीयता के साथ अपने स्वर से सजाया। शीला जी, लता जी के मज़ होने से ख़ास तौर से म्यूजिशियंस के लिए जो एक सहूलियत रही, मसलन कोई एक अच्छा साजिंदा है जी, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तो बजाते वक्त जैसा उस खास इंस्ट्रूमेंट में कोई जैसा मीन नहीं बजता है, तो उसकी एक सीमा है। उससे बेहतर अगर वो बजाना भी चाहता है तो नहीं बज सकता। तो म्यूजिशियंस के लिए लता के होने से एक ऐसी सहूलियत रही कि वो जो भी चाहता है, जो उसके दिल में है, जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो मतलब आपका मतलब ये है कि कुछ बातें जो हैं केवल कंठ से ही निकल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, और वो भी लता जी के कंठ से ही मिल सकती है। लता जी के आवाज़ में जो एक बात है, हाँ जी, सच जो दर्द है जी, और एक्सप्रेशन है, शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो भाव आना चाहिए। सुबोध जी, आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो आप हंसेंगे। फरमाइए। वो ऐसी है कि बचपन में मैंने अपनी दीदी से एक दिन कहा कि अगर लता जी मुझे अपने घर में झाड़ू लगाने की भी नौकरी दे देंगी तो मैं करने को तैयार हूँ। क्या बात है। और आज तक मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा क्या जादू इस आवाज़ ने मुझ पे कर दिया था कि मैं बेचे तो बिक जाऊँ वाली स्थिति में हरदम ही नतमस्तक होकर उस आवाज़ के सामने आज भी खड़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए आपको मैं अनुराधा फिल्म के 2 गीतों पर गौर करने के लिए कहती हूँ। फरमाइए। अनुराधा फिल्म का जो संगीत है वो रविशंकर जी ने दिया है जी। और इस फिल्म के 2 गीत हैं जो कि हाय शब्द से शुरू होते हैं। शीला जी, जो गाना सुनते हैं वो उस गाने की डेप्थ, मतलब उनकी आवाज़ की जो गहराई है, उनके जो भाव हैं शब्दों का, उनका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो, और खुद उसके अपने ज़िंदगी के जो दुख दर्द हैं उसके बरक्स जो महसूस करते हैं लोग, तो उनकी आवाज़ का जो एक रंग रूप महसूस करते हैं उसमें। अब देखें कि ये गाना मैं आपसे जो खास तौर से कहने जा रहा हूँ, उसमें ऐसा लगता है लता जी ने ये वाकई बहुत रोज चुकने के बाद और बहुत ही रुंधियाए और भरे गले से गाया होगा, और मतलब ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उन्होंने जिया है वो। वो गाना है कि तुम मुझसे दूर चले जाना ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊँगी। सुबोध जी, आपने जो गीत बताया वो सच में बहुत ही मीठा है। भारतीय नारी
के जीवन में लंबी उड़ान भरने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसका पति, उसका प्रेमी वही उसका परमेश्वर है और वो चाहती है कि कभी वो उससे दूर न जाए।